हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरजीएस प्लेटफॉर्म पर। हमारी ये जो सीरीज चल रही है एसएससी जीडी के लिए, इसमें हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है वैदिक सभ्यता का पार्ट 2। पिछली वीडियो में हमने वैदिक सभ्यता का पहला पार्ट पढ़ा था, जिसमें हमने ऋग्वेद के बारे संबंध में जानकारी प्राप्त की थी। उसके बाद जो आज का टॉपिक होने वाला है उसमें ऋग्वेद के बाद वाले जितने भी वेद हैं हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रत्येक वीडियो की तरह हम सबसे पहले अपना माइंड मैप देख लेंगे कि किस तरह से हमारा रोड मैप रहने वाला है और हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, उत्तर वैदिक काल। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये पूर्व वैदिक काल से अलग कैसे, पूर्व वैदिक काल से अलग कैसे। ये समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा, हम समझेंगे वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य के बाद हम समझेंगे वहाँ की राजनीतिक, सामाजिक, व आर्थिक जीवन के संबंध में। इसके बाद हम समझेंगे धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन। चूँकि वैदिक काल है तो धार्मिक जीवन पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि अलग कैसे थी। उसके बाद वैदिक सभ्यता, 4 वेदों, अन्य बचे हुए 3 वेदों के बारे में संबंध में हम इसमें पढ़ेंगे। राजनीतिक, सामाजिक स्थिति और धार्मिक जीवन के बारे में हम समझेंगे। तो पहला टॉपिक जो हमारा है पूर्व वैदिक काल से अलग कैसे। ये देखिए, जब आर्य हमारे भारत में प्रवेश करे तो उन्होंने अपना जो क्षेत्र रखा वो थोड़ा सा सीमित रखा, और वो रखा सिंधु जो नदी है उसके आसपास वाले क्षेत्र में रखा है। लेकिन अब वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अपना क्षेत्र विस्तार कर रहे हैं। ठीक है, तो क्षेत्र विस्तार अब हम देखते हैं कि लगभग मध्य भारत तक वो अपना जो राज्य है वो स्थापित कर चुके हैं। ठीक, कौन कौन सा है, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये इसमें कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं। अलग कैसे, सबसे पहले तो क्षेत्र विस्तार के कारण। क्षेत्र विस्तार के कारण, क्षेत्र विस्तार सबसे पहले किस तरह से हुआ है। जब हमने कल देखा था, पिछली वीडियो में देखा था, एक भरत जन के बारे में हमने पढ़ा था, जिसने अलग के जो अन्य 5 जन थे उनको हराकर अपना क्षेत्र थोड़ा सा विस्तार कर लिया था, अपने कबीले को बढ़ा लिया था। अब इसके बाद उन्होंने क्या करा कि जो 2-2, 3-3 ऐसे ही जन थे, जो क्षेत्र थे छोटे छोटे, आपस में मिल गए या युद्ध करके एक दूसरे को जीत करके अब वो जन ना रहकर जनपद बन गए। कैसे, जैसे हमारा भरत जन प्लस एक और जन था पुरुजन। पुरुजन जब ये आपस में मिले तो आपस में एक नया जन बना जिसका नाम था कुरुजन, कुरु जनपद। ठीक है, तो ये एक नया जनपद निकल कर आया। इसके साथ हम देखते हैं एक और पांचाल जनपद। कुछ इस तरह से ये जनपद हमें प्रकाश में आने लगे। ठीक, इसके बाद इसके साथ हम देखते हैं अब जो राजा है, राजा का पद, राजा का पद अब जन्म आधारित ना, वो चुनाव ना होकर के अब क्या आनुवंशिक हो चुका है। पद आनुवंशिक, आनुवंशिक हो गया। पद आनुवंशिक हो गया। साथ में जो बलि कर लिया जाता था, बलि कर, ऋग्वेदिक काल में ये बलि कर स्वैच्छिक था, लेकिन अब ये कर जो हो चुका है वो नियमित हो चुका है। तो बलि कर हम देखते हैं स्वैच्छिक ना रहकर
रहकर नियमित हो गया, नियमित हो गया। साथ में जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित ना होकर, वो कर्म आधारित ना होकर जन्म आधारित हो गई। कर्म आधारित ना होकर अब क्या हो गई है, वो जन्म आधारित हो गई है। जन्म आधारित मतलब जो जिस भी वर्ण में पैदा हो गया, अब वो अपना वर्ण परिवर्तित नहीं कर सकता था। ये हमने कुछ वो देखे। साथ में हम देखते हैं एक पॉइंट और है कि महिलाओं की स्थिति में, महिलाओं की स्थिति में पूर्व वैदिक काल के कंपैरिजन में क्या होगी, थोड़ी सी गिरावट आई, थोड़ी, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी गिरावट आई, गिरावट आई। ठीक है, तो हम देखते हैं इतने सारे ये पॉइंट हैं जो इसे पूर्व वैदिक काल से अलग करते हैं। साथ में हम समझते हैं अब वैदिक साहित्य के बारे में। वैदिक साहित्य ऋग्वैदिक से काल से अलग जो हमारे बचे हुए 3 वेद हैं, जैसे हमारा यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसके बारे में हम समझते हैं। यजुर्वेद दूसरा वेद हमारा, जो तीसरे नंबर पे है वैसे तो, लेकिन यहां के लिए दूसरा है सामवेद। सामवेद। अंतिम वेद हमारा है अथर्ववेद। अथर्ववेद, इनके बारे में क्या जानकारी मिलती है? हमारा जो यजुर्वेद है ये यज्ञ से संबंधित, यज्ञ, यजुर्वेद वो वेद है, यज्ञ से संबंधित वेद। सामवेद गायन से संबंधित है, गायन से संबंधित वेद। इसे भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। किसे? सामवेद को। लिख सकते हैं हम भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? सामवेद को। अथर्ववेद की हम बात करते हैं तो अथर्ववेद जो है ये जादू टोना और औषधि से संबंधित वेद है। लिख सकते हैं हम जादू टोना, भूत प्रेत, भूत प्रेत तथा औषधि से संबंधित, औषधि से संबंधित वेद। ठीक है, ये हमने समझ लिया, वेदों के बारे में समझा। साथ में इसे हम ये भी देखते हैं कि इसका उपवेद में क्या है, कौन सा उपवेद है, आरण्यक कौन सा है, उपनिषद कौन सा है, इसको पढ़ने वाला या अध्येता इसको क्या कहलाता है। चलिए उसको समझते हैं। हम देखते हैं कौन से हमारे वेद हैं, वेदों के बारे में देखते हैं, और वेद के साथ हम उपवेद देखेंगे, अध्येता देखेंगे, पढ़ने वाला अध्येता, ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, उपनिषद कौन सा है, और आरण्यक कौन सा है। अगर हम बात करें चारों वेद में से ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद का जो उपवेद होता है वो होता है हमारा आयुर्वेद। आयुर्वेद पढ़ने वाला होत्र कहलाता है, अध्येता। ब्राह्मण ग्रंथ इसके कौशिकी और ऐत्रेय हैं। उपनिषद और आरण्यक वो भी इसी नाम से फेमस है, कौशिकी और ऐत्रेय नाम से। हमारा जो वेद है यजुर्वेद, उसका जो उपवेद है वो कहलाता है धनुर्वेद। इसका अध्येता अथर्ववेद कहलाता है,
साथ में जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो तैत्तिरीय और शतपथ इंपॉर्टेंट है। उपनिषद बृहदारण्यक ये सबसे बड़ा उपनिषद भी अभी तक का है। आरण्यक भी बृहदारण्यक नाम से फेमस है। सामवेद जो हमारा गायन से संबंधित है, इसका जो उपवेद है वो गंधर्व वेद कहलाता है और इसका अध्येता उद्गाता कहलाता है। ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश है। उपनिषद इसका छांदोग्य है। एक छांदोग्य के साथ एक उपनिषद और है केन आप इसमें ऐड कर सकते हैं केन। और जो इसका आरण्यक है वो भी छांदोग्य नाम से फेमस है। अथर्ववेद जो सबसे अंतिम वेद है, उसका जो उपवेद है वो शिल्प वेद है। इसको पढ़ने वाला ब्रह्मा कहलाता है और इसका एकमात्र जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो गौपथ है। उपनिषद मुंडक और मांडुक्य है और इसका आरण्यक कोई नहीं है। ठीक है, तो एक बार से आप इसको या तो लिख लीजिए या इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इस बार इसको सही से समझ लेना, पढ़ लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम बात करते हैं राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक जीवन के बारे में। कुछ ना कुछ परिवर्तन तो इसमें भी आए होंगे। तो समाज कैसा रहा, हम समाज के बारे में अगर बात करें, समाज अभी भी पितृसत्तात्मक है। पितृसत्तात्मक है। यानी कि पुरुष प्रधान है। महिलाओं की स्थिति में थोड़ी सी गिरावट आई, थोड़ी गिरावट, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी गिरावट आई, थोड़ी गिरावट आई। साथ में हम देखते हैं जो हमारा व्यापार है, व्यापार अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली से होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली से होता है। सिक्कों का अभी प्रचलन नहीं है। साथ में जो राजा है, राजा के पद अनुवांशिक तो हो चुका है, साथ में उसके साथ बहुत सारे संस्कार भी जुड़ चुके हैं। जैसे राजा के पद के साथ संस्कार का जुड़ना, संस्कार का जुड़ना। अगर किसी राजा ने इन संस्कार को फॉलो नहीं किया और राजगद्दी पर वो बैठ गया है तो प्रजा उसको राजा मानने से इनकार कर देती थी। जैसे कौन सा एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं हम, जैसे राज्याभिषेक। राज्याभिषेक, अगर कोई राजा बनता है तो उसे राज्याभिषेक कराना अति आवश्यक था, नहीं तो प्रजा उसको राजा मानने से ही इनकार कर देती थी। साथ में अगर हम कृषि की बात करें, कृषि से पहले हम बात कर लेते हैं जो यज्ञ हैं। राजा को यज्ञ करना अनिवार्य हो गया था। जो राजा जितने यज्ञ करता था उसको उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली समझा जाता था। कुछ फेमस यज्ञ जैसे हमारा राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, एक अश्वमेघ यज्ञ बहुत फेमस है। अश्वमेघ हमारे भगवान श्री राम ने भी इसको किया था, अश्वमेघ यज्ञ। ठीक है, तो राजसूय यज्ञ में राजा अपने परिवार के साथ यज्ञ करता था, परिवार के सभी सदस्य होते थे। वाजपेयी यज्ञ में रथ दौड़ होती थी, रथ दौड़, और उसमें राजा को जीतना होता था। अश्वमेघ हमें सबको पता है कि अश्वमेघ जब यज्ञ होता था तो उसमें एक घोड़ा को छोड़ा जाता था। जो घोड़ा पूरे जिस भी एरिया में भ्रमण करता था वो राजा का हो जाता था। हमने यज्ञ के बारे में समझा। हम बात कर लेते हैं कृषि से संबंधित। कृषि अधिशेष होना स्टार्ट हो चुका है। कृषि में अधिशेष हुआ।
अधिशेष से मतलब ये है कि जो जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। अब उससे ज़्यादा प्रोडक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि कृषि में हल व फाल का प्रयोग। अब ये जो फाल है ये आपकी लोहे से बनी है, यानी कि हम लोहे का प्रयोग कृषि में देखते हैं। लोहे की, ठीक है। तो कृषि में लोहे का प्रयोग से क्या हो चुका है? कृषि में अधिशेष स्टार्ट हो चुका है और कृषि जितनी हमें ज़रूरत है उससे ज़्यादा पैदा हो रही है। जो खेत होता था, खेत को बोला जाता था उस समय सीता। क्या बोला जाता था? सीता। कृषि अधिशेष का कारण लोहे का प्रयोग, कृषि में लोहे का प्रयोग, ठीक है। हमने ये समझा समाज प्रतिसत्तात्मक था। चलिए ये हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं धार्मिक जीवन के बारे में। धार्मिक, हमारा जो वैदिक साहित्य है, जो वैदिक काल है, वो हम धार्मिक रूप से ही जाना जाता है। इसमें अगर हम बात करते तो पहले तो बहुत सारा जो देवता थे उनकी हमने कल चर्चा की थी, बात की थी। अब यहाँ पर त्रिदेव की जो चर्चा होने लगी थी। त्रिदेव कौन से हमारे? त्रिदेव का कॉन्सेप्ट आ चुका था। कौन कौन से थे हमारे त्रिदेव? जैसे रुद्र, जिसको हम भगवान शिव कहते हैं, विष्णु, ब्रह्मा। ब्रह्मा को माना गया सृष्टि का रचयिता, विष्णु को पालन करता, सृष्टि का पालन करता। रुद्र, भगवान रुद्र को माना गया संहार करता। ये त्रिदेव की हमने कल्पना वहाँ पे स्टार्ट कर दी है। साथ में कुछ और भी कॉन्सेप्ट देखते हैं हम। जैसे हम आश्रम व्यवस्था देखते हैं। आश्रम व्यवस्था, 4 आश्रम कौन कौन से हमारे? ब्रह्मचर्य, जो कि आयु 0 से 25 यानी कि जन्म से 25 वर्ष, गृहस्थ 25 से 50, वानप्रस्थ 50 से 75 और संन्यास 75 से 100, यानी कि 100 वर्ष की आयु एक इंसान की मान के वहाँ पे बात होती है। या उससे पहले अगर उसका अंत हो जाता है तब भी हम 75 से अंत तक उसको समझते हैं। क्या कार्य करता था? तो जो ब्रह्मचर्य समय था उसका, उसमें वो ज्ञान प्राप्त करता था। गृहस्थ में वो अपनी सांसारिक जीवन की बात करता था, सांसारिक जीवन गुजारता था। वानप्रस्थ में वो जंगल में जाकर ध्यान वगैरह ईश्वर का ध्यान करता था। और सन्यासी जीवन में वो मोक्ष प्राप्ति हेतु तपस्या में लीन हो जाता था। हम बात करते हैं 4 पुरुषार्थ की। 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं हमारे? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये हमारे 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं। संस्कार होते थे 16 संस्कार। पंच महायज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। त्रिऋण की बात कर लेते हैं। जो 3 ऋण होते थे, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। विवाह उस समय पे 8 प्रकार के होते थे, जिसमें आपके देव विवाह, ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, ठीक है, पिशाच विवाह, ठीक है, और आपका इस प्रकार के विवाह होते थे। श्रेणी की बात करते तो विवाह की 2 श्रेणियां होती थी। एक अनुलोम विवाह, एक होता था आपका प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में हम समझ सकते हैं कि जो वर पक्ष होता था, यानी कि जो लड़का होता था वो ऊंची कास्ट का होता था और जो कन्या पक्ष होती थी वो निम्न कास्ट की हो जाती थी।
लेकिन जो प्रतिलोम विवाह था उसमें इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, यानी कि कन्या ऊंचे पद की होती थी, ऊंचे वर्ग की होती थी, और जो पुरुष होता था वो निम्न वर्ग का होता था। तो इस तरह से हम समझते हैं कि हमारा धार्मिक जीवन कैसा रहा होगा उस समय। कौन कौन से वेद वो हमने समझ लिए, कौन सा वेद किस लिए फेमस है, क्या उसमें हमें पढ़ने को मिलता है, उसके उपवेद के बारे में जाना, ठीक है, उसके आरण्यक और उपनिषद के बारे में हमने जाना। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपकी आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं। और हमारी ये सीरीज़ तो चली रही है एसएससी जीडी एमटीएस के लिए, तो पढ़ते रहिए, समझते रहिए और जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।